नहीं नहीं क्या करता मैं क्या होगा शायद तो इस पे शांतिनाथ भगवान की आचार्य विद्यासागर महाराज की करियो चल अरे हटे यार कम से कम परमेश्वरी भगवान की चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महर्षि राज की पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की राज पर्यूषण पर्व की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम ब्रह्मचर्य आत्म शुद्धि प्रगटाता उत्तम ब्रह्मचर्य आत्म शुद्धि प्रगटाता 10 धर्मों को पाना है जीवन सफल बनाना है 10 धर्मों को पाना है जीवन सफल बनाना है धर्मों को धारो ओहो धर्मों को धारो सर्वर सफल बनाओ रे 10 लक्षण है प्यारा कर इसे मनाओ रे हो पर्यूषण है प्यारा कर इसे मनाओ रे 10 लक्षण है प्यारा कर इसे मनाओ रे नहीं आ रहा आज पुनः अपनी अंतरात्मा में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह वास्तविक धर्म को समझने के लिए और कैसे हम अपनी अंतर आत्मा में वह धर्म को धारण करें ये जानने के लिए आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं। उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव और शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार किया और वह कसायों को अपनी अंतर आत्मा से निकाला सत्य के दीपक को जलाया और संयम रूपी चिमनी उस पर रख दी अर्थात अपने जीवन में वह कुछ नियम संयम को अपने जीवन में धारण किया और परिग्रह का त्याग करके अपने जीवन में कुछ अंशों तक वह तप धर्म को धारण करने का हमने प्रयास किया। इसके बाद वह त्याग अर्थात दान के महत्व को हमने जाना कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे दान नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और वह 9वां धर्म उत्तम आकिंचन्य धर्म को हमने समझा कि इस संसार में कोई भी हमारा नहीं है। मेरे 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 के भाव को हमने त्यागा और वास्तविक वह आकिंचन्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार किया। अगर वास्तविकता में अगर हमारे जीवन में वह कुछ अंशों तक उत्तम आकिंचन्य धर्म आ गया तब जाकर हम वह ब्रह्मचर्य की यात्रा और वह 10 धर्मों की पूर्ण यात्रा कर पाएंगे। आज वह 10वां धर्म हम सभी के बीच है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्म क्या ब्रह्म में जी रहे हैं हम, ब्रह्म में। आज तो हमें वह वासना से वात्सल्य तक की यात्रा पूरी करनी है। हमारा ये पूरा जीवन वासना में निकल जाता है और हम वह वास्तविक धर्म को नहीं समझ पाते।
तो आज वह वासना से वात्सल्य तक की यात्रा हमें पूरी करनी है, तब जाकर हमारा यह 10 धर्मों की यात्रा पूर्ण होगी। वास्तविकता में अगर हमने वह जैन कुल में जन्म लिया है, क्या जैन कुल में अगर हमने जन्म लिया है और अदर कास्ट के लिए जैसे ही वह 10 दिन लगते हैं तो वह कटिंग वाला विचार करने लगता है कि अभी इन 10 दिनों में कोई जैनी भाई कटिंग बनवाने, दाढ़ी बनवाने इत्यादि नहीं आएंगे। चांद वाला विचार करता है कि इन 10 दिनों में अब कोई जैनी चाट या बाजार की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। कल कहा था कि इन 10 दिनों में जैनी मात्र जैनी बनने का प्रयास करता है, जैनी बनने का मात्र वह प्रयास करता है। हमें विचार करना है कि हमारी किस प्रकार की प्रवृत्ति है। पहले के समय के वह जैनी लोग किस प्रकार के अपने जीवन व्यतीत करते थे, किस प्रकार की ईमानदारी को वह अपने जीवन में अंगीकार किए हुए थे, किस प्रकार का त्याग, तपस्या और धर्म को अपने जीवन में धारण करते थे, वह आज हमारे जीवन में नहीं है। क्या कहा है कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी और अब खुशियों का अभाव है। हमारे जीवन की वास्तविकता है, हम वास्तविक खुशी को नहीं समझ पाए और वह मोह माया में हम फंसकर किस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में वह वास्तविक ढोंग वाला धर्म नहीं, वास्तविक धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हमें अपने जीवन में धर्म को धारण करना है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में वह धर्म को धारण कर सके, ये हमें विचार करना है। आज वह अंतिम दिवस हम सभी के बीच उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, ये 10 दिन निकल जाएंगे, इसके बाद कोई आपको धर्म का मार्ग नहीं बताएगा। तो ये नहीं कि हम अपने वास्तविक स्वभाव में आ जाएं। क्या वास्तविक स्वभाव हमारा कुछ और है और इन 10 दिनों का स्वभाव हमारा कुछ और रहता है। इन 10 दिनों में तो हम वह मुखौटे पहनकर मंदिर इत्यादि में और अपने जीवन की यात्रा हम इन 10 दिनों में तो वह मुखौटे पहनकर तय करते हैं। तो ये 10 दिन हमारे बीच आए हैं, तो आज ही नियम ले लें कि नहीं, हमें तो वास्तविक धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। किस प्रकार हम वह 10 धर्मों को अपने जीवन में धारण करें, 4 कसायों को त्याग दें, कम से कम मंदिर इत्यादि में तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार की प्रवृत्ति कम से कम सांसारिक मोह माया में नहीं तो कम से कम मंदिर में तो इस प्रकार की प्रवृत्ति का हमारा त्याग होना चाहिए। आज वह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। कहते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन विचार करना कि रावण के 10 मुख और 10 मुखों की वह 20 आंखें, लेकिन उसकी नजर मात्र एक स्त्री पर कि नहीं, मुझे तो वह सीता का ही हरण करना है। और हमारी परिस्थिति, एक मुख, 2 आंखें और नजर हमारी हर तरफ, क्या नजर हमारी हर ओर। तो हमें विचार करना है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति और किस प्रकार के विकारी भावों के साथ हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं।
वह रावण ने तो मात्र एक स्त्री का ही भोग करने का विचार किया था, और वह भी उसका विचार भी जैसे ही वह सीता की ओर देखता तो वह उसके अंदर वह राम का रूप समाहित हो जाता और वह सीता के समक्ष ही नहीं जा पाया। हमारा मन तो वह, हमारे वचन तो वह, और हमारी काय, मन वचन काय के द्वारा हम किस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं ये हमें विचार करना है। वास्तविक धर्म को हमें समझना है कि जैनी कुल में हमने जन्म लिया है, तो इस जैनी कुल में जन्म लेते हुए इसे किस प्रकार सार्थक करें और अपने जीवन को वह वास्तविक धर्म में धारण कर जाएं। आचार्यों ने दो मार्ग बताए हैं, दूसरे दो मार्गों के अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। पहला तो वह पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का, क्या पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करने का पहला मार्ग, अर्थात अपने जीवन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य प्रतिमा इत्यादि ले लेना और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेना। दूसरा मार्ग विवाह करके गृहस्थ जीवन जीना, और गृहस्थ जीवन भी संयमित होना चाहिए। पहला मार्ग पूर्ण ब्रह्मचर्य और दूसरा मार्ग विवाह करके गृहस्थ में जीवन जीना। तीसरा कोई मार्ग नहीं बताया, लेकिन तीसरा मार्ग हमने स्वयं बना लिया कि हम किस प्रकार की विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। वह सप्त व्यसन को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। सप्त व्यसनों के हम किस प्रकार लालची हो जाते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि हम कैसे धर्म के मर्म को समझें। आज वह ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य की साधना तो वह पूर्ण रूप से आश्रम इत्यादि में ही होती है। जब भी वह पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना के रूप से कुलभूषण और देशभूषण दोनों नन्हे बालकों को उनके पिताजी 4 वर्ष की आयु से गुरुकुल इत्यादि में भेज देते हैं, जिससे उनकी 24 और 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना चलती है। आजकल तो हमारी स्थिति कहीं और है। हमें अपने जीवन में वह वास्तविक धर्म को अंगीकार करना है। उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों को समझना है और आज वह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपने जीवन में वह धर्म के मर्म को समझना है। कल प्रवचन के पश्चात जब जिनेंद्र जी ने वास्तविकता बताई कि सभी से, वह क्या कहते हैं जिनेंद्र जी, कि सभी से निवेदन है कि 10 दिन के बाद भी, क्या 10 दिन के बाद भी कम से कम 10 मिनट का समय निकाल कर मंदिर जरूर आना। तो उन्होंने वास्तविकता बता दी हमारी कि किस प्रकार की स्थिति इन 10 धर्मों में और 10 धर्मों के बाद हमारी बन जाती है। इन 10 दिनों में मात्र जैनी बनने का प्रयास करता है कि दूसरे की नजर में और स्वयं की नजर में भी नहीं, दूसरे की नजर में कहीं अदर काज का वह व्यक्ति मेरा मित्र ये ना कह दे कि 10 दिनों में तो कम से कम मंदिर चले जाया करो। वास्तविकता है ये हमारे जीवन कि किस प्रकार की हम विषय संगत में पड़ जाते हैं
और वह मंदिर इत्यादि भी 10 मिनट का समय निकाल कर नहीं जा पाते। हमें विचार करना है, क्या हम वास्तविक धर्म को समझ रहे हैं? क्या हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं? छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की आज हमें ब्रह्मचर्य की बात समझना है। क्या ब्रह्मचर्य की आज हमें बात समझना है कि टाइट जीन्स और टी शर्ट से शरीर मेरा जाम है, इसीलिए भगवान आपको स्टैंडिंग में भी प्रणाम है। हमारे जीवन की वास्तविकता है। क्या हम ब्रह्मचर्य को समझेंगे? ब्रह्मचर्य की साधना तो वह इतनी कि वह मुनि महाराज इत्यादि ही पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना कर पाते हैं। हमें तो वह थोड़े रूप में वास्तविकता समझना है कि हम सांसारिक मोह माया में तो नहीं, कम से कम मंदिर इत्यादि में तो बालिका इत्यादि जीन्स इत्यादि का त्याग कर ही सकते हैं। ब्रह्मचर्य का दिन है आज और हमें ब्रह्मचर्य का दिन है तो पूर्ण रूप से हम ब्रह्मचर्य अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं तो वह आज अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य को समझने और जानने के लिए कि किस प्रकार हम वह ब्रह्मचर्य को जो मुनि महाराज धारण करते हैं, चतुर्विध संग धारण करता है, हम किस प्रकार अपने जीवन में वह उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करें। तो इन्हीं छोटे छोटे से रूपों के माध्यम से हम अपने जीवन में वह छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से कि नहीं, हम मंदिर में तो कम से कम जीन्स इत्यादि पहनकर नहीं जाएंगे। छोटा सा नियम है, हमें समझना है कि किस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति हमारी बनी हुई है। कोई बड़ा नियम नहीं है। क्या कोई बड़ा नियम नहीं है? एक से बढ़ के एक मार्केट में सूट इत्यादि अवेलेबल हैं जो जीन्स इत्यादि की रेटों से बहुत सस्ते और अच्छे हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो सिर्फ वही जीन्स तक अटकी है। नहीं कहते कि संसारिक मोह माया में जीन्स इत्यादि का त्याग करो, लेकिन कम से कम हम अपने बच्चों को इतना तो समझा ही सकते हैं कि नहीं, 3 लोग के दरबार में जाना है, प्रभु के दरबार में जा रहे हैं, नहीं तो इससे अच्छा तो वह गुरुद्वारा हुआ करता है। वास्तविकता है, किसी जात का भी व्यक्ति जाए बिना सर ढके गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें विचार करना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो, चाहे वह मुसलमानों का वह दरगाह हो, ऐसा ही हमारा ये मंदिर बना दो कि नहीं, कोई भी बालिका इस मंदिर में जीन्स इत्यादि पहनकर प्रवेश नहीं करेंगी, कोई भी बालक ब्लैक पैंट इत्यादि पहनकर इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी नशीले पदार्थों का जो सेवन करता है वो प्रभु का अभिषेक नहीं करेगा। इस प्रकार के ये छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हम वास्तविकता में वह धर्म को समझ जाएंगे। आज वह उत्तम ब्रह्मचर्य की बात है, हमें ब्रह्मचर्य धर्म को समझना है और वही ब्रह्मचर्य के धर्म को हम समझने बैठे हैं। तो हमें वह ब्रह्मचर्य की बात को आज अपने जीवन में अंगीकार करना है। अपने बच्चों को दिशा निर्देश दें
कि नहीं मंदिर में इस प्रकार के वस्त्रों का त्याग करो। आज वह उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। राजा विजया, क्या राजा विजया का दृष्टांत याद आता है कि जब वह मुनि महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार में अपने जीवन में वह ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करो, तब वह मुनि महाराज उन्हें एक नियम दे देते हैं राजा विजया को कि तुम्हें शुक्ल पक्ष में, क्या शुक्ल पक्ष में पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करनी है। और उस ओर वह रानी विजया, वह भी बचपन में ही नियम ले लेती हैं कि कृष्ण पक्ष में मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की साधना करूंगी। और वह कुछ समय पश्चात संयोगवश राजा विजया और रानी विजय दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात जैसे ही कुछ समय पश्चात विषय वासना की बात आती है और वह शुक्ल पक्ष का समय कि वह राजा रानी से कहते हैं कि मेरा शुक्ल पक्ष में विषय वासना ना करने का, पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करने का नियम है। वही रानी वह कहती हैं, उदास मुख से वह कहती है कि एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई कि मैंने भी कृष्ण पक्ष में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का बचपन में ही नियम ले लिया था। इस प्रकार दोनों का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का नियम चलता है और वह पूरा जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना में व्यतीत कर देते हैं। कुछ अंशों को इन दृष्टांतों के माध्यम से, इन उदाहरणों के माध्यम से अपने जीवन में भी वह ब्रह्मचर्य की साधना को हमें समझना है कि किस प्रकार ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में हम अंगीकार कर सके। ब्रह्मचर्य की साधना गृहस्थ अवस्था में पुरुष वर्गों के लिए, क्या पुरुष वर्गों के लिए अगर ब्रह्मचर्य की साधना करनी है तो मात्र हम इतना ही त्याग कर दें कि वह नशीले पदार्थों का, शराब इत्यादि का सेवन ना करके हम वह, आज की स्थिति तो कुछ और है कि वह गुटखा तंबाकू आदि चबाकर और मुंह में दबाकर इन्हीं सभा के बीच में कोई बैठ जाता है। कोई कोई किसी को कुछ पता नहीं चलता और वह रस, क्या रस मिल रहा है, वह अंदर का रस उन्हें प्राप्त हो रहा है। क्या हम ब्रह्मचर्य को समझ पाएंगे? किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हमारी बनती है? और हमारी भी स्थिति ये है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया कर कर मंदिर में आया है, हम उसको टोक भी नहीं पाते कि नहीं इसे हमने टोक दिया और इसे बुरा लग गया, इसने हमें उल्टा सीधा और सुना दिया। तो मंदिर में तो हम इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, तो किस प्रकार की गति और दुर्गति हमारी होना है, ये हमें स्वयं ही विचार करना होगा। तो कम से कम मंदिर इत्यादि में तो मत आओ मंदिर, क्या मत आओ मंदिर। अगर शराब इत्यादि का सेवन करते हो तो मत आओ मंदिर, मत आओ प्रभु का अभिषेक करने। लेकिन अगर तुमने इस प्रकार की नशीली वस्तुओं का प्रयोग कर कर और प्रातःकालीन वह प्रभु का अभिषेक किया तो वास्तविकता में सही में
आपकी दुर्गति निश्चित है। हमें विचार करना है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति और किस प्रकार की क्रिया हमारी हो गई है। क्या ब्रह्मचर्य को हम समझेंगे? क्या 10 धर्मों को समझेंगे? हम ये छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर सकते। जब नियमों को अपने जीवन में धारण करने की बात आती है तो हम नीचे निगाहें कर लेते हैं कि नहीं, कहीं भैया जी ने हमें ही खड़ा कर दिया तो कैसे हम वह ब्रह्मचर्य को समझ पाएंगे, कैसे उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे। हमें विचार करना है। आज वह उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। युवा वर्ग, क्या युवा वर्ग किस प्रकार अपने जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करे? तो कम से कम 18 वर्ष की उम्र तक तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम ले लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल तो वह 14-15 वर्ष के बालक भी फ्रेंड्स इत्यादि, क्या वास्तविकता है, भले ही हमें ये वास्तविकता कड़वी लगे, लेकिन आज हम वह ब्रह्मचर्य को समझने बैठे हैं। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का तो कहा कि वह चतुर्विध संग ही धारण कर सकता है। तो आज हमें वह ब्रह्मचर्य को कुछ अंशों को अपने जीवन में धारण करना है। तो इन कड़वी बातों को समझना होगा और समझते हुए इन्हें अपने जीवन से निकालना होगा। युवा वर्ग के लिए कि फ्रेंड इत्यादि नहीं बनाना, इतना ही अगर हमने कर लिया, फ्रेंड्स इत्यादि बनाकर वह रातों रात किस प्रकार वह पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी, साथ में जो पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं उसकी भी बर्बादी। हमें विचार करना है कि किस प्रकार के बालक पहले वह गुरुकुल इत्यादि में अध्ययन करते थे और अपना पूरा जीवन 24-25 वर्ष तक की आयु का जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना में लगा देते थे। बालिका वर्ग के लिए कहा कि ब्रह्मचर्य की साधना करनी है, कड़वी बात है, तो मंदिर इत्यादि में तो आज ही नियम ले लो कि नहीं भैया जी, आज हम सही में नियम ले रहे हैं कि नहीं, हम सही बात है कि नहीं कि मंदिर में जीन्स इत्यादि पहनकर आना चाहिए कि नहीं। तो मंदिर में वह जीन्स इत्यादि हमें पहनकर नहीं आना चाहिए। आजकल तो वह 9 दुर्गा आदि में वह गरबा इत्यादि और चल गए हैं और गरबे में वह किस प्रकार हमारी बालिकाएं 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक वह गरबा इत्यादि की प्रैक्टिस करने के लिए 1-1 महीने तक गरबे की प्रैक्टिस करती हैं। हमें लगता है कि वे वहां प्रैक्टिस करने जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। कड़वी बात है, लेकिन आज हम वह ब्रह्मचर्य को समझने बैठे हैं कि किस प्रकार हम वह उत्तम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करें। 3 चीजें बताई हैं कि चित्त, चित्र और चरित्र। पहला, जैसा हम मन में विचार करेंगे और जैसा हम आंखों से देखेंगे वैसा ही हमारा चरित्र निखार होते चला जाएगा। ये हमें विचार करना है। मंदिर में हम किस प्रकार के वस्त्रों को पहनकर
आ रहे हैं, तो जैसे हम वस्त्रों को पहनकर वैसा ही हमारा मन होगा और वैसे ही हम चित्र देखेंगे और वैसा ही हमारा चरित्र का निर्माण होगा। हमें विचार करना है। अगर मन में हम वह प्रभु की मूर्ति को बिठा लेंगे, धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, तो वास्तविकता मानना कि हमारे समक्ष और हमारे सामने वह प्रभु की ही मूर्ति दर्पण के स्वरूप हमें दिखाई देगी और वैसे ही हमारा चरित्र बनेगा और हम प्रभु के समक्ष जाते चले जाएंगे। हर एक चीज का उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। ये हमें निर्णय करना है कि किस प्रकार की क्रिया हमें करना है। मोबाइल का उपयोग भी है एक और, तो दुरुपयोग भी है कि बच्चे किस प्रकार मोबाइल का उपयोग, तो ऑनलाइन क्लास, कोरोना में तो और ऑनलाइन क्लास, छोटे से लेकर बड़े तक सब बच्चों के पास अब वह पर्सनल मोबाइल। लेकिन 1 घंटे का वह ऑनलाइन क्लास और 23 घंटे का वह मनोरंजन। दिन भर गेम खेलते हैं। तो हमें विचार करना है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति हम कर रहे हैं। अपने बच्चों को इतनी छोटी सी आयु में अगर हम मोबाइल इत्यादि दे देंगे, तो किस प्रकार के उनके चरित्र का निर्माण होगा। पहले के बच्चों को वह नमोकार मंत्र से लेके 24 तीर्थंकरों के नाम, 10 धर्मों के नाम, बहुपतित पावन की विनती, मंदिर कैसे जाना है, दर्शन पाठ इत्यादि सभी आता था। क्योंकि हमारी मम्मियों को भी समय था, हमारे पापाओं को भी समय था और बच्चों के पास भी समय था। लेकिन आज तो वह मम्मियां भी काय में सिर्फ मोबाइल में, ये नहीं कि घर के काम काज नहीं, वह तो करने के लिए नौकर इत्यादि सभी लगे हैं। वह भी मोबाइल में और पापा भी मोबाइल में, और ले बच्चे तू भी मोबाइल चला, तू भी सुखी और हम भी सुखी। क्योंकि वह मोबाइल बच्चा नहीं लेता तो इनका मोबाइल छुड़ा के ले जाता है, कहीं मम्मी का ले लेगा, कहीं पापा का। अब उनका अलग मनोरंजन नहीं हो रहा और वहाँ मम्मी अलग परेशान, तो दोनों की समस्या का समाधान कि बच्चे तू भी मोबाइल रख। किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हमारी हमने कर ली है स्वयं की। जैसे जैसे हमारा परिग्रह पहले के धर्मों में बताया कि जैसे जैसे हमारा परिग्रह बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारी अंतर आत्मा धर्म से दूर होते चली जाएगी। परिग्रह कैसे, पहले वह छोटा सा मोबाइल चलता था जो एक बार चार्ज करने पर 4 से 5 दिन तक चल जाता था। धीरे धीरे और समय बढ़ा, वह 10,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, और आज के समय तो 1.5 लाख तक के मोबाइल अवेलेबल हैं। हमें निर्णय करना है। संसार में तो हर प्रकार की वस्तु मिलेगी, हर प्रकार की वस्तु मिलेगी, लेकिन किस वस्तु का किस प्रकार हमें उपयोग करना है, ये हमें निर्णय करना है। हमें अपने जीवन में किस प्रकार धर्म को धारण करना है। आज वह उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आचार्य गुरुवर की जीवन में वह किस प्रकार ब्रह्मचर्य की उन्होंने साधना की कि आज तक
जब से उन्होंने मुनि अवस्था को धारण किया है तब से लेके आज तक उन्होंने अपने मुख से कभी किसी स्त्री का नाम उच्चारण करके नहीं लिया। कभी किसी स्त्री का अपने मुख से नाम उच्चारण कर के तक नहीं लिया। तो देखिए किस प्रकार की साधना गुरुवर ने अपने जीवन में धारण की है। ब्रह्मचर्य का आज हमारा दिन है, अंतिम दिवस और आज के बाद छुटकारा। तो हमें धर्म को समझना है, ना कि धर्म से छुटकारा लेना है। ये 10 दिन तो हमें चेतने आते हैं, हमें बताने आते हैं कि ये संसारिक मोह माया में कुछ भी नहीं रखा। वास्तविक धर्म तो अगर अपनी अंतर आत्मा में धारण कर लिया और वह 365 दिन अपने जीवन को धर्म में बना लिया तो वास्तविकता में वह धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे। अपने जीवन में वह उत्तम ब्रह्मचर्य की हमें साधना करनी है। शिवाजी का दृष्टांत याद आता है कि जब वह एक स्त्री शिवाजी से कहती है कि मुझे तुम्हारे ही समान पुत्र की प्राप्ति चाहिए, अर्थात तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, तो वह तो तुमसे विवाह करने के बाद ही तुम्हारे समान शिवाजी के समान पुत्र की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन शिवाजी का वह ब्रह्मचर्य की साधना देखिए कि वह शिवाजी उस स्त्री से कह देते हैं कि तुम्हें मेरे ही समान संतान चाहिए, मेरे ही समान बेटा चाहिए, तो मैं आज से पूर्ण रूप से तुम्हारा बेटा हूँ। किस प्रकार देखिए वह अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। हमें अपने जीवन में कम से कम कुछ अंशों तक जो लालच दे के धर्म कराए हो, लालच दे के धर्म कराए, लोगों को भटकाए, वो तो ढोंग कहाए, वो तो ढोंग कहाए। पैसों के लिए जो धर्म सिखाए हो, पैसों के लिए जो धर्म सिखाए, दुनिया को उलझाए, वो तो धर्म कहाए, वो तो धर्म कहाए। कल भजन प्रतियोगिता में नमन भाई ने ये भजन प्रस्तुत किया था, कोई ने नहीं सुना, क्योंकि हमें तो वह मुन्नी बदनाम वाले भजन पसंद हैं। क्या बात कही थी कि जो लालच देकर धर्म कहाए, दुनिया में भटकाए, पैसों के लिए, क्या पैसों के लिए जो धर्म सिखाए, दुनिया में उलझाए, वो तो ढोंग है, वो धर्म नहीं है। हमसे कह दिया कि मंदिर जाओगे तो तुम्हारे व्यापार की वृद्धि हो जाएगी, और हम भी मंदिर जाने लगे। क्यों? क्योंकि पैसों में वृद्धि हो, हमारे व्यापार में वृद्धि हो, इसलिए हम प्रतिदिन टीका लगाकर सफेद धोती दुपट्टे पहनकर किसी से ना कहना ना सुनना, नीचे निगाह कर गए और अभिषेक करने जा रहे हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति और इस प्रकार का ढोंगपन अगर वास्तविकता में हमारे जीवन में रहा तो हम अपने जीवन में अभी क्या कभी भी हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर पाएंगे।
और सारा जीवन हमारा इसी प्रकार की प्रवृत्ति में निकल जाएगा और एक दिन वह अंतिम दिवस आ जाएगा कि वह शमशान घाट की ओर हमारी यात्रा चल रही है। हमें विचार करना है कि नहीं, उस अंतिम स्थान तक पहुंचने के पहले हम अपने जीवन को धर्म में बना लें। छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में धारण करना है, तभी हम वह उत्तम ब्रह्मचर्य और 10 धर्म को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। और आज वह आप सभी के मध्य हमारा अंतिम दिवस, इन 10 दिनों में ही प्रभु मेरे द्वारा मन वचन काय से आपकी पूजन में, मंत्र उच्चारण में, शांति धारा पढ़ने में, प्रवचन इत्यादि करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती त्रुटि हुई हो तो हे हसायन वाले बाबा, आपसे बारंबार उत्तम क्षमा याचना करता हूँ। आज अंतिम दिवस और मेरा दूसरी बार हसायन वाले बाबा के दरबार में आना हुआ, ये मैं अपने आप में बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ कि प्रभु का दरबार मुझे पुनः मिला। शास्त्री जी से मैंने कहा घर से फोन लगाकर कि भैया जी कौन सा स्थान मुझे आप प्रवचन के लिए दे रहे हो, तो आप लोग वास्तविकता समझना। बच्चे तो वहां कहते हैं कि भैया जी मुझे ये स्थान वो स्थान और पहले जो स्थान दिया था वह स्थान पुनः मत देना। लेकिन मैंने भैया जी से यही बात कही थी कि भैया जी अगर मुझे आगरा सेक्टर 4 का स्थान आप दे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं प्रवचन करने नहीं जा पाऊंगा। वास्तविकता में इस दरबार की महिमा कुछ और ही है। ये दरबार की महिमा वह पारसनाथ शिखर जी में विराजमान है, उनकी याद दिला देती है। तो इन 10 दिनों में मेरे द्वारा मन वचन काय से किसी के भी दिल को, मन को, वचन को, काय को और विशेष रूप से पंडित जी को मन वचन काय से उन तक मेरा बारंबार उत्तम क्षमा पहुंचा देना और आप सभी से भी मन वचन काय से मेरे द्वारा किसी से कोई गलती हुई हो तो बारंबार उत्तम क्षमा चाहता हूँ और मैं भी सभी को बारंबार उत्तम क्षमा करता हूँ। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ यहाँ से विदा ले रहा हूँ कि आपके जीवन में मैंने इन 10 दिनों में कुछ तो वह धर्म के संस्कार दिए होंगे और धर्म को अपने जीवन में किस प्रकार धारण करना है ये मैंने सिखाया होगा। छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में धारण करती चली जाना और वास्तविकता में हम वह धर्म को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय।